जय हिंद प्यारे छात्रों, भाषा संगम में आपका पुनः एक बार स्वागत है। मैं हूं जय सर और आज की वीडियो में मैं लेके आया हूं कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज भाग 2 का प्रथम पाठ का प्रश्नोत्तर, वह भी हस्तलिखित। मैं प्रथम पाठ अर्थात सूरदास के पद पर 2 वीडियो बना चुका हूं। पहला वीडियो में मैंने पूरे पद का एक्सप्लेनेशन किया है, भावार्थ बताया है, और दूसरे पद में मौखिक रूप से प्रश्नोत्तर किया है। लेकिन मैंने कहा था कि आपको हस्तलिखित नोट्स दूंगा, तो आज मैं हस्तलिखित नोट्स के साथ आया हूं, तो आप बने रहे वीडियो के साथ। पहला क्वेश्चन है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? गोपियां उद्धव को भाग्यवान कहती हैं, इसमें व्यंग्य क्या है? गोपियां उद्धव को भाग्यवान कहती हैं, इसलिए कहती हैं कि उद्धव को किसी से अनुराग नहीं हुआ, प्रेम नहीं हुआ, प्रेम रहित जीवन वह जी रहा है, इसीलिए वह भाग्यवान है। लेकिन ऐसा सुनेंगे, ऐसा देखने में लगता है कि गोपियां उसकी प्रशंसा कर रही, वह भाग्यशाली, किसी को भाग्यशाली कहना ये तो प्रशंसा की बात है, लेकिन हकीकत में कहने का उसका अर्थ यह नहीं है। वे ताना मार रही है, ये व्यंग्यवान चला रही है। और जो व्यंग्य होता है, जो कहने का ठीक उल्टा होता है, अर्थात उद्धव भाग्यवान नहीं है बल्कि भाग्यहीन है। वह जो अवस्था में है, श्री कृष्ण के साथ में रहता है, फिर भी वह प्रेम का ढाई अक्षर वह सीख नहीं पाया है। तो और प्रेम का जीवन, प्रेम रहित जीवन जीना, जीवन ऐसा जीवन कैसा होता है? सार शून्य होता है जीवन। ऐसा निरर्थक, ऐसी जिंदगी निरर्थक होती है, इसलिए वह भाग्यशाली नहीं है। शास्त्री कहें कि जो प्रेम नहीं किया उसको मानसिक कष्ट से, शारीरिक कष्ट से उसको वह मुक्त है, लेकिन उसमें भी एक प्रेम है, जीने का आनंद है। तो इस तरीके से गोपियां उसको भाग्यशाली नहीं कहती हैं बल्कि भाग्यहीन कहती हैं। शास्त्रीय शब्दों में कहती हैं भाग्यशाली, लेकिन जो उसका अर्थ है, व्यंग्य का अर्थ निकालेंगे तो अर्थ होता है कि वह भाग्यशाली नहीं है बल्कि भाग्यहीन है। दूसरा प्रश्न में चलते हैं, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के का पत्ता और तेल का पात्र, मृदा पात्र, कलश से की गई है। अब कमल का पत्ता हरनिश दिन रात तो वह पानी में रहता है, लेकिन प्रकृति ने गजब की उसमें चिकनाहट भर दी है कि पानी में रहता है, फिर भी पानी वह शोषित नहीं करता है, पानी उससे छलक जाता है। इसी तरह से उद्धव का व्यवहार है, वह रहता है श्री कृष्ण के पास, लेकिन प्रेम का गुण वह सीख नहीं पाया। जैसे पानी छलक जाता है पत्ता से, कमल के पत्ता से, उसी तरह से प्रेम रूपी जो वचन है वो वचन छलक जाते हैं उद्धव से। अगला है कि तेल पात्र और मृदा पात्र है। जैसे जो तेल रखा जाता है, घी रखा जाता है, तो घी का जो, तेल का जो अंश है वह धीरे धीरे मिट्टी में अवशोषित हो जाता है और वह एक तरह का ऑयल कोटेड हो जाता है, और वह कलश के, मिट्टी के पात्र के बाहरी दीवार तक वह तेल चला जाता है और चिकनाहट ऐसी आ जाती है कि पानी उसमें का छींटा मारा जाए तो पानी उसमें अवशोषित नहीं करेगा, डुबा भी दिया जाए तो वही पानी उसमें सोखेगा नहीं। इसी तरह का व्यवहार उद्धव का है। श्री कृष्ण चाहे तो पानी का जितना भी छींटा मारे, लेकिन उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस तरह से उसके उद्धव का व्यवहार और कमल पत्र और तेल पात्र में समानता दिखाई। अगला प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उड़ाने दिए हैं? तो गोपियों ने उड़ाने दिए हैं, क्या क्या माध्यम बनाया है? तो एक है जिसका 2 का जिक्र कर चुके हैं,
कमल पत्र और तेल पात्र, और एक और उसमें जुड़ गया है प्रीति नदी। तो श्री कृष्ण के सानिध्य में रहता है उद्धव। उद्धव कृष्ण का सखा है, और जिस तरह से कमल के पत्ता में पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तेल के पात्र में पानी का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी तरह प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है किसके ऊपर? उद्धव के ऊपर। इसी तरह से प्रेम रूप प्रीत नदी, प्रेम रूपी नदी के पास वह रहता है, अर्थात उसके घर के करीब से प्रेम रूपी नदी गुजरती है, फिर भी वह उसमें डुबकी नहीं लगाया। डुबकी लगाने की बात तो दूर, उसमें दृष्टि तक भी उसने नहीं डाली। तो इस तरीके से गोपियों ने उड़ाने दिए हैं उद्धव को। चौथा प्रश्न में चलते हैं। उद्धव द्वारा दिए गए जोग के संदेश ने गोपियों की विराग्नि में घी का काम कैसे किया? गोपियां श्री कृष्ण के विरह वेदना में पहले से ही वह जल रही थी, विरह की आग में पहले से वह जल रही थी, कृष्ण के वियोग में वह बिल्कुल तड़प रही थी वो। लेकिन ये सारे कष्ट को वह सहते जा रही थी, यह सोच करके सहती जा रही थी कि श्री कृष्ण कभी न कभी आएंगे, प्रेमालाप करेंगे, सारा दुख दर्द उनका छूमंतर हो जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण आए नहीं। वर्षों से इंतजार कर रही हैं, लेकिन वो आए नहीं उनको सांत्वना देने के लिए, उनके साथ प्रेमालाप करने के लिए। एक तो आए नहीं, दूसरे में वे नीरस जोग का संदेश भिजवा दिए हैं अपने सखा उद्धव से। इससे गोपियां भड़क गई। उन्हें लगा कि ये जोग के बहाने से वे उन्हें अर्थात श्री कृष्ण गोपियों को अपने से दूर करना चाहते हैं। इससे वे बहुत दुखी हो जाती हैं और खिन्न हो जाती हैं। तो इस तरीके से यह जोग का संदेश उनकी गोपियों की विराग्नि में घी का काम किया, अर्थात उसके अग्नि को, उसकी ज्वाला को भड़काने का काम किया। अब आते हैं पांचवें प्रश्न में। मर्यादा न रही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? तो गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, निश्चल प्रेम करती हैं, और उनके प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, उन्हें विश्वास है कि जिस तरह से वे श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, उसी तरह से श्री कृष्ण भी गोपियों से प्रेम करते हैं। लेकिन उन्होंने और उनके प्रेम को आधार बना करके, श्री कृष्ण के प्रेम का आधार बना करके वे तन मन व्यथा से ही, अर्थात मानसिक कष्ट को, शारीरिक कष्ट को सहते जा रही थी। लेकिन जब श्री कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से जोग का संदेश भिजवा दिया, तो यह विश्वास जो था वह टूट गया कि श्री कृष्ण से उन्होंने तो प्रेम किया, लेकिन श्री कृष्ण ने गोपियों से प्रेम नहीं किया। इस तरीके से जोग के माध्यम से श्री कृष्ण गोपियों से अपने आप को दूरी बना दी। ये बात समझ करके गोपियां बहुत दुखी हो जाती हैं, पीड़ा में आ जाती हैं, और वो अफसोस करके, पश्चाताप करके कहती हैं कि मर्यादा ना रही, अर्थात और श्री गोपियों ने श्री कृष्ण से प्रेम किया, लेकिन श्री कृष्ण ने गोपियों से प्रेम नहीं किया। प्रेम के बदले गोपियां प्रेम ही चाहती हैं, लेकिन अब उन्हें पता चल गया कि देयर लव वाज वन साइडेड, उनका प्रेम जो था वह एक तरफा था। श्री कृष्ण ने उनके प्रेम का कदर नहीं किया, उनकी मर्यादा न रहने दी। आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है?
गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को चींटी के माध्यम से और हारिल पक्षी के माध्यम से व्यक्त किया है। जिस तरह से चींटी गुड़ के पाक का रसास्वादन करने के लिए वो उसके पास चली जाती है, गुड़ का पाक चिपचिपा होता है और बहुत है जो चिपक करके मर भी जाती हैं, लेकिन उसके रसास्वादन से अपने आप को दूर नहीं रख पाती हैं। गोपियां भी श्री कृष्ण के लिए मीठा पाक हैं और वो चींटी हैं, और जिस तरह से चींटी गुड़ से दूर नहीं रह सकती हैं, उस तरह से गोपियां भी श्री कृष्ण से दूर नहीं रह सकती। इसी तरह से हारिल पक्षी है, हारिल पक्षी की खासियत है कि अपना पैर वह अपना जमीन पर वह चिड़िया हारिल जो है वह नीचे नहीं रखती है, जमीन पर पैर नहीं रखती है। इसके लिए अपना अवलंब लकड़ी का टुकड़ा अब वह हमेशा अपने साथ लेके वह चलती है ताकि उसके पैर जमीन पर ना पड़े। तो वह लकड़ी का टुकड़ा ही उसका अवलंब है, उसका सहारा है। गोपियां भी कहती हैं श्री कृष्ण भी हारिल पक्षी की तरह उनका अवलंब है, उनका सहारा है, वे उनके तारनहार हैं, वे उनसे वो दूर नहीं हो सकते। अगला क्वेश्चन में आते हैं, उसके बाद कुछ और हैं क्या? गोपियां कहती हैं कि वे मन से, वचन से, कर्म से वो नंदनंदन हो चुके हैं, श्याममय हो चुके हैं। हाँ, और फिर कहती हैं हाँ क्या, दिन हो रात हो वह श्री कृष्ण का स्वप्न देखते रहती हैं। इस तरह से अपना प्रेम का अभिव्यक्ति करती हैं गोपियां श्री कृष्ण के प्रति। अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव को योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? तो गोपियों ने योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिसका मन चक्कर काटता रहता है, जिनके मन चक्री, जिनका मन चक्कर काटते रहता है। चक्कर काटने मतलब है ऐसे व्यक्ति जिसका विश्वास, जिसकी आस्था किसी एक देवी या देवता पर नहीं रहता, उसका विश्वास, उसकी आस्था बदलती रहती है। जैसे किसी धार्मिक व्यक्ति के संपर्क में आता है, किसी संत साधु के संपर्क में आता है, तो वह किसी अन्य देवी या देवता के प्रति प्रेरित हो जाता है, तो उसका मन भटकता रहता है। ऐसे लोगों को योग की शिक्षा की जरूरत है ताकि योग के माध्यम से उसका मन को कंसंट्रेट किया जाए, एकाग्रचित किया जाए, और तभी ईश्वर का प्रेम, ईश्वर की कृपा उन्हें मिल सके। तो आगे है, अर्थात गोपियां कहना चाहती हैं कि उन्हें योग की शिक्षा की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही वह नंद नंदन हो चुकी है, श्याममय हो चुकी है, श्री कृष्ण के प्रेम में आकंठ वह डूब चुकी हैं। इसलिए किसी अन्य देवी या देवता की जरूरत नहीं है, उनके लिए श्री कृष्ण ही सब कुछ है, काफी है। अगले प्रश्न में आते हैं, 8वां प्रश्न, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। गोपियां योग को क्या समझती है, किस रूप में देखती है? जिस योग का प्रकांड विद्वान है, योग शास्त्री है उद्धव, और बड़े गर्व के साथ गोपियों को योग की शिक्षा देने के लिए आया है, तो गोपियों के लिए योग की शिक्षा का महत्व क्या है? तो गोपियों के लिए योग की शिक्षा का कोई महत्व नहीं है, उनके लिए योग निरर्थक चीज है, उनके लिए कड़वी ककड़ी है। गोपियों ने योग की शिक्षा को, योग को कड़वी ककड़ी कहा है, और मतलब ककड़ी कहने ही जो है वो गरीब गुरबों का भोजन है, मूल्यहीन खाद्य पदार्थ है। उसमें भी यदि कड़वी हो जाए तो गरीब गुरबा भी खाना पसंद नहीं करते हैं, यहाँ तक कि जानवर भी खाना पसंद नहीं करते हैं यदि कड़वी हो जाए तो। इसी तरह से योग का महत्व है, वह कड़वी ककड़ी के समान है। और दूसरा क्या कहती है कि वह योग एक भयानक रोग है, ऐसा भयानक रोग जिसके बारे में ना तो कभी देखा, ना सुना, ना तो भोगा। वैसे ही जैसे कोरोना एक भयानक रोग था, वैसे ही। अगला क्वेश्चन में आते हैं, 9वां क्वेश्चन, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए, वैसे ही गोपियों की बात ना करें, हम अपनी बात भी करें।
तो क्या पाएंगे कि राजा का धर्म होना चाहिए कि वह प्रजा से जुड़े रहे, प्रजा का दुख सुख का वह ख्याल रखे। अब गोपियों पर आते हैं। गोपियां कहती हैं राजधर्म तो है सूर जो प्रजा ना जाहि सताए, कि राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा को सताया ना जाए। यदि वो सुखी नहीं रख सकते, सुखी नहीं रख सकते, तो राजा का काम है। कोई प्रजा दुखी है, संकट में है, पीड़ा में है, तो उसके दुखों का त्राण करना, उसके उसे संकट से मुक्ति दिलाना राजा का काम है। लेकिन श्री कृष्ण राजा के रूप में अपना धर्म का निर्वाह वो नहीं कर रहे हैं। यदि गोपियां उनकी प्रेमिका ना सही तो प्रजा तो अवश्य है, तो प्रजा उनकी जो है दुखी है, पीड़ा में है, विराग्नि में जल रही हैं, तो उनका सुधि लेना श्री कृष्ण काम था, राजा का काम था। इस तरीके से श्री कृष्ण अपने राज धर्म का निर्वाह वो नहीं कर रहे हैं। 10वां क्वेश्चन में आते हैं, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिसके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं। तो गोपियां चाहती हैं कि श्री कृष्ण से अपना मन फेर लें, वापस पा लें। काहे? श्री कृष्ण से तो वो बहुत प्यार करती हैं, प्रगाढ़ प्रेम है उनके पास और श्री कृष्ण से, फिर भी अपना मन क्यों फेरना चाहती है? तो गोपियां का कहना है, गोपियों का तर्क है कि श्री कृष्ण पहले जैसे नहीं रहे। जब वे गोकुल में थे तब वे परहित डोलत धाये, दूसरों के दुख में को सुन करके, कष्ट को सुन करके, संकट की स्थिति में देख करके वे दौड़ पड़ते थे। और सच्चाई भी है, उन्होंने इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाया था, और कई तरह के राक्षसों का हमला हुआ, उन्होंने उनको बचाया था। तो उन्होंने वे परहित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए वो हमेशा अहरनिश वो तैयार रहते थे मदद करने के लिए। लेकिन जब वो राजा बने हैं तब उनके साथ एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। वे राजनीति का तखारा वो सीख गए हैं, बल्कि सीख ही नहीं गए बल्कि माहिर हो गए हैं। तब तो कहते हैं गुरु ग्रंथ पढ़ाए तो जो की शिक्षा देने लगे हैं। तो इस तरीके से गोपियां कहती हैं कि अब वो राजनीति की शिक्षा वो ग्रहण कर ली है, उसके अंदर छल कपट बेईमानी उनके अंदर प्रवेश कर गया है। वो पहले जैसे नहीं रहे। पहले दुखी होती थी गोपियां तो वो दौड़ पड़ते थे, लेकिन अब वो दुखी हैं, वर्षों से दुखी हैं, लेकिन तनिक भी वो सुधि नहीं लेते हैं। इसलिए वे अपना मन को वापस पा लेना चाहती हैं। उनसे तो प्रेम जो उन्होंने किया है वो प्रेम को फिर लेना चाहती हैं। श्री कृष्ण तो दिल चुरा कर ले गए हैं, कहाँ मथुरा ले चुके हैं, जा चुके हैं, जब जहाँ और रखकर आ जाए हैं। वो चाहते हैं कि वापस कर दे, क्योंकि प्रेम बंधन जो प्रेम की चीज है, प्रेम का रिश्ता है, यदि वो निर्वाह नहीं कर सकते हैं तो फिर वो प्रेम तोड़ ही दे, वही अच्छा रहेगा। ऐसा कहना है, ऐसा मानना है गोपियों का। अगले प्रश्न में आते हैं, तीसरा 11 प्रश्न। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को प्राप्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखी। गोपियां बोलने में माहिर है, पढ़ी लिखी कितना है, या तो बिल्कुल नहीं पढ़ी लिखी है या बहुत कम पढ़ी लिखी हैं। और दूसरी तरफ उद्धव है, प्रकांड विद्वान है, और जब प्रकांड विद्वान है तो विद्वान का हारने की कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। फिर भी गोपियां जो कम पढ़ी लिखी है या पढ़ी लिखी है ही नहीं, उन्होंने ही उद्धव को प्राप्त कर दिया। खासियत क्या है, वजह क्या है? तो गोपियां बोलने में, व्यंग्य बाण से प्रहार करने में वो माहिर हैं। और सबसे बड़ी बात है, गोपियों के पास है प्रेम की शक्ति। श्री कृष्ण से वो निष्ठल प्रेम करती हैं और वह शक्ति उनके पास है। और ठीक इसके विपरीत उद्धव श्री कृष्ण के पास अभी रह रहा है, लेकिन वह प्रेम या ईश्वर की भक्ति से वह बिल्कुल दूर है।
तो जिसके पास ईश्वर की शक्ति होती है वह परास्त नहीं होता। तो एक बात ये है, और दूसरी है गोपियां तरह तरह की गोपियों की संख्या बहुत है। और एक है उद्धव, और गोपियां दर्जनों में हैं। और एक बात गोपियां बोलती हो, उद्धव बोलता होगा तो गोपियां कोई तर्क देती हैं, तो कोई हाँ कहती, कोई ना कहती, कोई कुछ कहती है, कोई हंस देती है और मनोबल उसका गिरा देती है। इसके वजह से भी वह निरुत्तर हो गया। और गोपियां पहले तो मुखर विरोध करती हैं, ताना मारती है, उलाहने देती हैं, लेकिन उद्धव को ही अपना मान करके अपने दुख दर्द की बात, अपनी पीड़ा की बात उद्धव को ही सुनाती है। इस तरह से उद्धव को भावुक कर देती है, उसका हृदय पसीज जाता है और वो निरुत्तर हो जाती है। 12वां क्वेश्चन, संकलित पदों के आधार पर ध्यान में रखते हुए सुर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। हम लोगों ने भ्रमर गीत पढ़ा है जो सुर सागर से लिया गया है, तो उसकी विशेषताएं क्या है? तो उसमें सैकड़ों पद है, इसमें हम लोग को सिर्फ 4 पद मिले हैं। अब इसी के आधार पर हम लोग इसकी विशेषताएं जानने की कोशिश करते हैं। तो भ्रमर गीत में श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का अनन्य प्रेम है, निश्चल प्रेम है, अर्थात गोपियों के प्रति, गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम झलकता है। भ्रमर गीत में तर्कों का, उलाहने का, ताने का, व्यंग्योक्तियों का भरमार है और ये सब गोपियां करती हैं। यहाँ उद्धव का जोग और गोपियों की भक्ति दोनों के बीच का द्वंद्व दर्शाया गया है। अलंकारों का खूब प्रयोग है। अनुप्रास अलंकार तो छिटके पड़े हुए हैं, कुछ उदाहरण देख लीजिए। अवधि आधार आस आवन की, अवधि में यह क्या वृत्ति, यह क्या वृत्ति, या यह क्या वृत्ति, आवन यह क्या। इसमें अनुप्रास अलंकार है। तन मन में ना क्या वृत्ति हो रही है, हमारे हरि हारी की लकड़ी, ह ह ह, हरि हमारे में ह, हरि में ह, हारी में ह, लकड़ी में देखिए का और फिर का क्या वृत्ति हो रही है। इस तरह से अनुप्रास अलंकार व्याप्त है। और भ्रमर गीत के सभी पद लयबद्ध हैं, तालबद्ध हैं, सुरबद्ध हैं, गे हैं, अर्थात गाने के लायक है। तो इस तरीके से इस पाठ की समाप्ति हो जाती है। फिर अगले हिंदी के अगले पाठ में हम आएंगे नेताजी का चश्मा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।